पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबके बीच में आप आ जाएं। प्रभु परमेश्वर, जितने भी यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज में जुड़े हैं, प्रभु परमेश्वर आप उनके साथ हों। प्रभु आप हम सबके दिलों से बात करें, हम दिलों के कानों को खोलें, हमारे दिलों को खोलें, और प्रभु परमेश्वर अपने अभिषेक में हम सबको ले लें। और प्रभु परमेश्वर, जो लोग प्रभु परमेश्वर अभी नहीं जुड़ पाए या उनको जुड़ना आता नहीं है या गैजेट्स नहीं है, प्रभु आप उनको भी प्रोवाइड करें ताकि वो भी जुड़ सकें। हम प्रभु परमेश्वर दुआ करते हैं अपने अभिषेक में हम सबको बने, और प्रभु परमेश्वर मुझे भी अपने द्वारे अभिषेक में लें ताकि मैं तेरे वचन को तेरी मर्जी के मुताबिक बता सकूं। यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूं, आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे जानो, और बाइबल में यूं लिखा है, वचन को सुनने से विश्वास है, विश्वास सुनने से है, और सुनना मसीह के वचन से है। हम पहले ऑनलाइन वो भेज दिया करते थे जिसको कहते हैं एक वीडियो, और वीडियो में आप लोग वीडियो को देख लेते थे, मगर फिर वक्त के साथ साथ नए नए तरीके आते चले जाते हैं। आज हमारे चर्च में बहुत सारे सब लोगों के पास जो है क्या है, ऐसे गैजेट्स हैं कि वो सब मिल सकते हैं, दे कैन ऑल ज्वाइन इन द ऑनलाइन सर्विस। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिनके पास अभी गैजेट नहीं है या वाईफाई नहीं है कि वो जुड़ सकें, तो वो भी कदम उठाएं, क्योंकि जब हम चर्च भी आते हैं तो हम सबको कदम उठाने पड़ते हैं, हम सबको बस पकड़नी पड़ती है, कार लेनी पड़ती है, आना पड़ता है चर्च। और हम तो कहेंगे कि अभी जो है बीमारी गई नहीं है, बहुत से लोग बहुत बहुत बीमार हैं, और हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों की तो इतनी हालत बिगड़ी हुई है कि अगर आप उनको देखें तो आप कहेंगे कि ये तो वैसा दिखता ही नहीं है जैसा ये पहले होता था। तो बीमारी अभी गई नहीं है, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम सबको बचाएं। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। यानी मतलब कि ऑनलाइन जुड़ना ही एकमात्र विकल्प हमारे पास है कि हम ऑनलाइन जुड़ा करें, और चर्च के लिए सही समय से आप लोग जैसे चर्च के लिए आते हैं वैसे ही अपने आप को तैयार करें और चर्च की इस सभा में जुड़ा करें, ताकि और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी प्रेरित करें कि वो वाईफाई लें या ऐसे मोबाइल्स लें, क्योंकि ये एक असेंशियल पार्ट बन गया है। क्योंकि अगर चर्च कभी खुलेगा भी अभी थोड़े दिनों बाद, तो वो एकदम सारे लोगों को अंदर नहीं लिया जा सकता। इसलिए अकलमंदी इसमें हम तो कहेंगे कि ऑफलाइन इज नॉट वाइज, ऑनलाइन इज द ओनली आंसर। तो इसलिए प्रभु में बढ़ते चले जाएं। हम देखते हैं कि कई बार जब हमारा विश्वास नहीं होता, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, तो हमारे अंदर विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता तो हम अपनी बरकतों को पा नहीं सकते। खुदाबंद ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो, और तुम विश्वास करोगे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी मतलब कितना हसीन वादा खुदाबंद ने कर रखा है हमसे कि जो जब तुम 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होगे मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा, और जिस भी चीज के लिए तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारे को दे दूंगा। इसका मतलब कितना इजी है मांगना। एक मांगने के लिए अगर हमें किसी को फोन करना पड़ता है तो मोबाइल उठाना पड़ता है, फिर उसमें नंबर डायल करना पड़ता है। मां परमेश्वर कह रहा है कि विद मी देयर इज नो मोबाइल नीडेड। मैं जो हूं सीधा तुमसे बात करना चाहता हूं, जो तुम्हारे मन में होगा, अगर तुम मेरे विश्वास में तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने। हमको परमेश्वर के इस वादे को भरोसा करना है, और प्रभु कह रहा है एक दूसरे को जोड़ते जाओ, जुड़ते रहो, क्योंकि जुड़ने से बरकत है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी एकाग्रता को देखता हूं, मैं तुम्हारी डिजायर को देखता हूं। एक बार एक आदमी था, उसने कहा मैं अमेरिका जाऊंगा, तो उसने सारा अपना पैसा जो था वो जमा किया, अपना घर भर भी बेच दिया। उसके पास बहुत कुछ ज्यादा था नहीं, और फाइनली वो एक टिकट ले पाया और वो पानी के जहाज में चढ़ गया। अब उसने कहा कि भाई अब मैं ले टिकट को, जैसे हम ले लेते हैं कई बार, उसकी कंडीशंस को, उसकी जो लिखा होता है उसके ऊपर पढ़ते नहीं है कि क्या क्या उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो वो चढ़ गया और वो अपने साथ चीज और क्रैकर्स भी ले गया। उसने कहा इतने महीने तक की जर्नी है तो मैं इतनी चीज और इतना क्रैकर ले जाता हूँ, यही खा खा के जी लूंगा, क्योंकि मेरे पास और पैसा तो है नहीं, किसी तरीके से मैं टिकट जोड़ पाया हूँ। तो जब वो चढ़ गया तो जब खाने का समय हुआ तो वो अपने एक कोने में चला जाए, वहां पर अपना डब्बा कनस्तर खोले और उसमें से अपने चीज और क्रैकर खाने लगे। बहुत दिन बीत गए। एक दिन एक आदमी जो कि दूसरा उसके साथ था, उसने उससे आके कहा
सर आप जो है खाना खाने क्यों नहीं आते? आप जब भी खाना का समय होता है आप जाके अपना चीज और क्रैकर्स खाने लगते हैं। तो उसने कहा कि सर मैं आपको क्या बताऊं, वो थोड़ा सा शर्मिंदा सा हुआ। उसने कहा कि देखिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैंने किसी तरीके से टिकट खरीदा और मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, तो इसलिए मैं जिस समय मैस होती है, जिस समय खाना लगता है, मैं जाता नहीं हूँ, मैं यहाँ अलग बैठ के ही खाता रहता हूँ। उसने कहा आपने क्या टिकट को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है? उसने कहा उसके ऊपर लिखा है कि ऑल द फूड्स आर इंक्लूडेड। तो अब उसको बड़ा बुरा लगा क्योंकि काफी सारे दिन निकल चुके थे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमें पता होता है कि क्या क्या हम खुदा से मांग सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए वो मुहैया करेगा। खुदावंद का वचन अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपके अंदर एक विश्वास आ जाएगा और आप उस विश्वास में मांगेंगे। हम देखते हैं यीशु एक कहानी सुना रहे थे और वो थी प्रोडिगल सन की, मुसरिफ बेटे की। मुसरिफ बेटा जो था वर्ल्डली वाइज बहुत था। उसने क्या किया, उसने कहा आय बाप मेरा जो भी पैसा मेरा बनता है, मेरा हिस्सा जो है वो मुझे दे दे। अब उस समय लोग जो थे ऐसे पैसा नहीं देते थे कि भैया जाओ बेटा जो तुम्हारा है वो ले जाओ। पहले की जो यहूदी लोग थे वो तभी अपने बच्चों को अपनी मिल्कियत देते थे जब वो मर जाते थे, तब उनकी बच्चों को वो बांट के चले जाते थे या जिसको भी जो देनी होती थी दे के जाते थे। मगर यहाँ हम देखते हैं बाप, क्योंकि ये बच्चा जिद्दी हो रहा था तो इसने उसको उसका हिस्सा दे दिया। अब हम ये भी देखते हैं कि बाप ने ट्रस्ट कर लिया कि ये जो है बच्चा सही तरीके से बुद्धि से काम करेगा। मगर हम देखते हैं कि वो बच्चा जो था उसने बुद्धि से काम नहीं किया, उसने अपना सारा पैसा उड़ा दिया और जब सारा पैसा खत्म हो गया तो वो जो था कंगाल हो गया। अब जब कंगाल हो गया तो उसने कहा जिन दोस्तों के साथ मैंने सारा खर्चा किया है, जो कि मेरे फेयर वेदर फ्रेंड्स थे, उनके पास जाता हूँ और उनसे अपने लिए कोई जॉब ही मांग लेता हूँ। तो यहूदी लोगों को सुअरों से कोई भी लेना देना नहीं होता, वो सुअर को पसंद नहीं करते, सुअर उनके लिए अनहोली जानवर है। तो उसके दोस्तों ने, वो जानते थे कि ये तो यहूदी है, तो उसने उसको क्या कहा, जाओ तुम हमारे सुअरों की क्या कर लो, केयर कर लो। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो लड़का था, ये अपने जिनको दोस्त बनाया वो यहूदी नहीं थे और वो सुअर भी पालन किया करते थे। तो उन्होंने कहा जो सुअर की तुम रिक्शा करोगे तुम सुअरों के साथ रह लो और जो सुअर खाते हैं वो तुम खा लो और इस तरीके से अपना पेट भर लो। और जब वो बड़ा दुखी हो गया, आखिरकार मरता क्या ना करता, उसको सुअरों के साथ रहना पड़ा। बट देन ही केम टू हिज सेंसेस, और जब वो अपनी सेंसेस में आया उसने कहा मेरे पिता के घर में कितने नौकर चाकर हैं, मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा पिता मैं इस काबिल ही नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, तू मुझे अपना एक हायर्ड सर्वेंट की तरह रख ले। अब हायर्ड सर्वेंट और सर्वेंट में फर्क होता है। एक होता है आपका नौकर जो कि आपके पास लगा हुआ है, कई सालों से लगा हुआ है। एक होता है हायर्ड सर्वेंट जिसको आप मजदूर जिसको कहते हैं, आप चौक से पकड़ के लाते हैं, एक दिन का काम कराते हैं, एक दिन की तनख्वाह देते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर का जो ये बच्चा था जो कि प्रोडिगल सन कहलाता है, ये परमेश्वर के पास लौटा और उसने कहा आए बाप मेरे को, तो मैं इस काबिल नहीं कि मैं तेरा बेटा कहला सकूं, तो उस मेरे को अपना एक हायर्ड सर्वेंट रख ले। और बाप को हम देखते हैं जैसे ही उसने बाप ने बेटे को, मुस्लिम बेटे को वापस आते हुए देखा, वो बाहर भागा उसकी तरफ और उसने उसको गले से लगा लिया और उसने उसको प्यार किया, चूमा और कहा इसको नहलाओ धुलाओ, इसको सिग्नेट रिंग पहनाओ, इसको सब हकूक दो जो कि मेरे बेटे के होने चाहिए। हम देखते हैं कि जब बेटा वापस लौटा तब परमेश्वर ने या बाप ने उसको सब कुछ वो दिया जब वो वापस लौटा। मगर जब तक वो वापस नहीं लौटा वो उसके लिए वेट करता रहा, वो जाके उसको बुला के नहीं लाया। यानी मतलब कि परमेश्वर मुझे और आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि जब तक हम अपने सेंसेस में ना आ जाए, अगर हम खुदाबंद को पहला दर्जा देना नहीं चालू करेंगे तो एक दिन हम भी सुअरों के बीच में पड़े हुए होंगे, वी विल बी इन द पिग पैन।
परमेश्वर कह रहा है तुम अपने आप को ऐसा चेंज कर लो कि तुम मेरे पास आओ। अब टर्न टू द बाइबल, परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़े, परमेश्वर के वचन को प्यार करें, परमेश्वर को जान लें, क्योंकि परमेश्वर के आपके जीवन में आने से बहुत सी बरकतें हैं। जैसे वो बंदा नहीं जानता था कि उसके टिकट में खाना इंक्लूडेड है, और वो बेचारा जब खाना बनता था खुशबू उड़ती थी, वो बेचारा अपना चीज और क्रैकर लेके बैठा रहता था। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि मैंने तेरे लिए दस्तरखान बिछा रखे हैं, मैंने तेरे लिए बरकतों के भंडार भर रखे हैं। आए मेरे बच्चे, तू अपने सेंसेस में आ जा एंड टर्न बैक टू मी, बैक टू द बाइबल, बैक टू द लॉर्ड। कई बार हम खुदाबंद की तरफ नहीं मुड़ते। खुदाबंद के अंदर क्या क्या बरकतें हैं इसको भी जानना बहुत जरूरी है। खुदाबंद के अंदर अगर हम बरकतों को देखें तो हम देखते हैं एक औरत थी, वो रो रही थी और उसका जो बेटा था वो मर गया था। और वो कहाँ की विधवा थी? वो नाइन नाम की सिटी की विधवा थी। अब बेटा मर चुका था, उसके उसके आंसू बह रहे थे और वो उसको उसकी बॉडी को लेके जा रहे थे दफनाने। और तब यीशु, वो रास्ते में यीशु आ गए और यीशु ने उस विधवा के रोने को देखा और उसने उनको कहा, जो बॉडी को उठा के ले जा रहे थे, कि रुको। और उसने उस बच्चे को छुआ और चंगा कर दिया और उसकी माँ को दे दिया। यानी मतलब परमेश्वर, उसकी माँ बचक्की रह गई होगी कि मेरा बच्चा जो मर गया था वो जी गया है। और हम देखते हैं प्रोडिगल सन की स्टोरी में बाप ने यही कहा कि ये मेरा बेटा जो कि मर गया था अब जी उठा है। हम जी कब उठते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को समझने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बांध लेते हैं, तब हम जी उठते हैं। और अगर आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं बांध रहे तो आप समझ लें कि आप मरे हुए हैं। परमेश्वर मुझे और आपको मरा हुआ जीवन नहीं बिताना देना चाहता। हम जानते हैं हम सब गुनाहगार हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो कह दे कि मैं गुनाहगार नहीं। एवरीबडी इज अ सिनर, बट द लॉर्ड सेज, जो मेरे पास आएगा मैं उसको मरी हुई बातों से उठाकर चंगा कर दूंगा। मैं उसको मरी हुई बातें को छोड़ने की अकल और ताकत दे दूंगा। मैं उसको वो स्टेबिलिटी दे दूंगा। कई लोग होते हैं मरी हुई चीजें यानी गंदगी की चीजों को छोड़ ही नहीं सकते। जब देखो जो गंद है उसके पीछे वो चिपक जाते हैं। एक सुअर जैसी मेंटेलिटी है कि हाँ, सुअर को जितना भी नहला लो, ऐसा कहते हैं, और वो जाके कीचड़ में घुस जाता है। तो परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, जब तक तू सुअर जैसा है तू मेरा नहीं है। यानी मतलब आई विल वेट अंटिल यू कम बैक टू योर सेंसेस। अगर तू अपनी सेंसेस में आ जाएगा तो तेरे पास क्या क्या बरकतें हैं उनको हमें पता चलना चाहिए। जैसे विडो ऑफ नाइन का हमने देखा कि यीशु मरे हुए जीवन में जीवन डाल देता है। बाइबल में भी यूं लिखा है भजन 23 में, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हम देखते हैं कि एक मंदिर का बड़ा पोस्ट रखने वाला इंसान जो था उसका नाम था जेरियस। और जेरियस जो था वो, उसका जो बेटी थी वो मर गया है। जैसे ही वो मरी तो वो दौड़ा दौड़ा, उसको सुनाई दिया, समाचार आया कि यीशु वापस आ रहे हैं। अब जब वो वापस आ रहे हैं तो दौड़ा दौड़ा चौक पे भागा यीशु को बुलाने की, यीशु मेरी बेटी जो है वो बीमार है, मरने पर है, तू उसको आके बचा ले। मगर वहां पर हम देखते हैं एक औरत जो थी उसने भी यीशु के बारे में सुना। वो 12 साल से लहू बहने के रोग से तड़प रही थी, बीमारी में थी, और वो अपना सब कुछ खो चुकी थी। वो अपना सब कुछ डॉक्टरों को दे दे के उसके पास कुछ नहीं रह गया था। मगर जब उसका विश्वास बढ़ गया और तब वो दौड़ी दौड़ी आई, और यीशु उसके पास नहीं गए मगर वो उसके पास, यीशु के पास दौड़ी दौड़ी आई। अब यीशु जो थे वो चौक में थे या किसी जगह में थे जहां पर बहुत सारी भीड़ उसके चारों तरफ थी। वो उस भीड़ को पेनिट्रेट करती हुई सीधी यीशु के पास बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। शी वॉज वीक, शी वॉज सफरिंग, मगर फिर भी वो यीशु के पास बढ़ती चली गई। और जाके उसने यीशु को कुछ भी नहीं कहा, उसने यीशु से कोई गुजारिश नहीं की। उसका विश्वास था कि अगर मैं उसको बस छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और हम देखते हैं कि यीशु के वो पीछे गई और उसने उसके गारमेंट को, यीशु को भी नहीं छुआ, उसके कपड़ों को छू लिया और ताकत यीशु में से निकल गई और वो चंगी हो गई। यानी जब हम परमेश्वर के पास लौटते हैं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ लौटें। ये जब यीशु ने प्रोडिगल सन की स्टोरी सुनाई तो वो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मैं तुम्हें उलाहना नहीं दूंगा कि तू अभी तक कहाँ था। मैं तुझे ये नहीं कहता रहूंगा कि तूने मुझे छोड़ दिया था, देख अब तेरी क्या हालत है। नो, ही विल नॉट अपग्रेड यू, ही विल जस्ट टेल यू
कम टू मी। और जब वो पास आएंगे कोई भी, वो औरत ने यीशु के गारमेंट को छू लिया और वो चंगी हो गई। तो हम देखते हैं क्या क्या बरकतें परमेश्वर में हैं। जब हम परमेश्वर को छू लेते हैं तो हम चंगे हो जाते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड इवन स्पिरिचुअली, क्योंकि खुदावंद मुझे और आपको स्पिरिचुअल डंजन में नहीं रखना चाहता। कई लोग जो होते हैं हर गंदगी, हर सिन में गिरने की उनकी चेष्टा रहती है और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते और वो गिरते ही चले जाते हैं। वो सुअर की मानंद अपने जीवन को कीचड़ में डालते चले जाते हैं। मगर when we come back to our senses, then the Lord touches us, he heals us। और तब हम देखते हैं कि यीशु ने उस औरत को, उसने कहा किसी ने मुझे छुआ, और अब वो औरत जब वो छुप नहीं सक रही थी तो वो सामने आई और उसने सब कुछ अपना बखान किया, कैसे मेरे को लहू बहने का रोग था और कैसे मैं चंगी हुई। ऐसा प्रभु ने क्यों किया? क्योंकि खुदावन आपको और मुझे बता देना चाहता है, चाहे तू कीचड़ से बड़ा हुआ है, चाहे तू बीमार है, चाहे तेरे अंदर कोई भी कमी है, मैं तुझे चंगाई देने में समर्थ हूँ। मैं तुझे चंगाई देने में, अगर तू मुझे छू सकता है। कई बार हम कहते हैं हम पहले अपने आप को पाक करेंगे, उसके बाद हम प्रभु के एक लहू से धुलेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, अगर तू मुझे छू लेता है, अगर तू अपने माइंड को बना लेता है, एंड यू टर्न टू मी, देन यू कैन टच मी। अब वो औरत जिस हालत में थी वो अनक्लीन हालत कहलाती थी, और अनक्लीन हालत में यीशु को छूना वो यहूदी लॉ के भी खिलाफ था। वैसे भी औरतें चर्च पास्टर्स को नहीं छूती थी और यीशु रब्बाई थे। मगर हम देखते हैं उसने उस अनक्लीन हालत में भी उसको छू लिया और वो चंगी हो गई। तो खुदावंद ने ये चीज जो सबके सामने रखी वो इसलिए कि नो मैटर तू कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, तू स्वरों के मांद में क्यों ना हो, तू जो है स्वरों के पिक पैन में क्यों ना हो, तू कीचड़ से भरा हुआ क्यों ना हो, तू गुनाह से भरा हुआ क्यों ना हो, तू मुझे छू सकता है। छू मुझे, छू यीशु पर रूह पाक मुझे छू, छू मुझे यीशु, मुझे छू। अभी हम गाना सुन रहे थे, बहुत ही बेहतरीन गाना, कि तू मुझे छू ले प्रभु। परमेश्वर ने नहीं छुआ था उस औरत को, उसने परमेश्वर को छू लिया था। और जब हम छू लेते हैं तब हम बरकत को पा लेते हैं। हम देखते हैं ये बरकत उसके ऊपर आई कैसे। हमने एक जिक्र पढ़ा है ओल्ड टेस्टमेंट में एलिजा और एलीशा का। एलिजा जो था वो मेन प्रॉफिट था और एलीशा जो था उसका सबऑर्डिनेट था, उसका डिसाइपल था। और एलिजा जो था उसके बारे में लिखा आ रहा था, आवाज आ रही थी, प्रॉफिट्स को पता चल रहा था कि आज ये उठा लिया जाएगा, ये एक विरल विंड में, व्हर्लविंड में ये उठा लिया जाएगा और हवा के झोंके में उसे उठा लेना था। तो वो अपने डिसाइपल को कह रहा था तू यहीं ठहर, मैं अभी आगे जाता हूं, मैं यहीं ठहर, मैं आगे जाता हूं। मगर उसके डिसाइपल ने उसे नहीं छोड़ा। और तब जब वो उसके उठा लेने का समय आया तो उसने कहा मैं तुझसे एक वर मांगता हूं कि जो अभिषेक एलिजा तेरे ऊपर है उसका दोहरा अभिषेक मुझे मिल जाए। मैं तुझसे एक गिफ्ट मांगता हूं कि मुझे उसका दोहरा अभिषेक मिल जाए जो अभिषेक तेरे ऊपर है। और एलिजा ने कहा कि अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देखेगा तो तुझे ये गिफ्ट मिल जाएगा, अगर तू मुझे नहीं देख पाएगा तो तुझे ये गिफ्ट नहीं मिलेगा। परमेश्वर का ये दास उसे क्या कह रहा था कि अगर तू देखेगा तो तुझे गिफ्ट मिल जाएगा, डबल अनॉइंटिंग मिल जाएगी, यानी मतलब अनॉइंटिंग पे भी डबल अनॉइंटिंग, डबल गिफ्ट मिल जाएगी। मगर अगर तू मुझे ऊपर उठते हुए नहीं देख पाया तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कैसे गिफ्ट है कि भैया अगर तू देख पाया तो तुझे मिलेगा डबल, और अगर नहीं देख पाया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंगल भी नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं वो देख पाया और तब उसको वो डबल गिफ्ट मिली, डबल अनॉइंटिंग मिली। मगर वो देख पाने का मतलब क्या है? इफ यू हैव द विजन यू विल हैव द प्रोविजन। यानी मतलब कि अगर आपका विश्वास के अंदर आंखें हैं, आपका अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए, आपका बीमार विश्वास नहीं होना चाहिए, मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, और इसका मतलब हमारे विश्वास जो है बीमार विश्वास है। परमेश्वर कहता है अगर तेरे पास सच्चा विश्वास होगा, उस औरत को सच्चा विश्वास था और उसने कहा अगर मैं उसका गारमेंट भी छू लूंगी। उसने यीशु से कोई गुजारिश नहीं की, उसने यीशु से कोई बात भी नहीं की, उसने बस यीशु को भी नहीं छुआ, उसने उसके हेम ऑफ हिज गारमेंट को छू लिया और वो क्या हो गई? चंगी हो गई। यानी आपके विश्वास में बरकत है, मगर आपका विश्वास अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास सच्चा विश्वास होना चाहिए। और अगर आप विश्वास रख लेंगे और सच्चा विश्वास रख लेंगे तो जो गाना गा रहे थे छू मुझे यीशु, उसमें क्या है कि तू यीशु को छू ले,
यानी मतलब अगर तू छू भी लेगा, अगर विश्वास होगा तो तेरे अंदर बरकत आ जाएगी। अपने विश्वास को देखें कि मेरे अंदर विश्वास कितना है। एक ब्लाइंड बैगर था और वो जो था वो एक सिटी के पास बैठा हुआ था, और उस सिटी का नाम क्या था? कोई मुझे बता सकता है क्या नाम था उस सिटी का? जल्दी से। उस सिटी का नाम, एक जगह की वॉल्स गिर गई थी, एक सिटी की वॉल्स गिर गई थी, तो उस वॉल्स में वो यरीहो की यरीहो की दीवारें। वेरी गुड संजीव, इट इज माय ड्यूटी एज अ टीचर टू मोटिवेट यू। एक जगह की दीवारें गिर गई थी, और वो यरीहो की दीवारें किसने गिराई थी? परमेश्वर की पावर ने गिराई थी। किसके समय में? यहोशू के समय में। उसको कहा गया था कि भाई तुम चारों तरफ यरीहो के चलना, और छठे 6 बार रोज सुबह एक चक्कर लेना यरीहो का, और 7वें दिन तुम 7 बार चक्कर लेना, और 7वें चक्कर में तुम बहुत जोर की चीखना। और जब वो उन्होंने विश्वास के साथ चीखा तो यरीहो की दीवारें खुदावंद ने खुद गिरा दी। और उस यरीहो के बारे में सबको पता था कि यहाँ पर दीवारें, खुदावंद ने फिजिकल दीवारें तोड़ दी हैं। तो कितना विश्वास था। मगर वहां पर एक अंधा बैठा हुआ था, और यीशु जब यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा था अपनी लास्ट जर्नी में टुवर्ड्स यरूशलेम फॉर टू बी क्रूसिफाइड, तब उस रास्ते में वो अंधे को सुनाई दिया कि यीशु जा रहा है। तो वो जोर जोर से चीखने लगा, हाय दाऊद की संतान, ओ सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी। और लोगों ने उसको कहा, अरे शांत रहे, शांत रहे। और वो और भी जोर का चीखा, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था, आई मस्ट नॉट लेट द मोमेंट गो। और उसका विश्वास अंधा नहीं था, वो अंधा था मगर उसका विश्वास अंधा नहीं था। और उसने जब, उसका विश्वास क्या था कि जब परमेश्वर की ताकत यरीहो की फिजिकल वॉल्स को तोड़ सकती है, और वो दीवारें कोई छोटी छोटी दीवारें थोड़ी ना थी, वो तो किले की चौड़ी चौड़ी दीवारें थी, और वो आज तक भी टूटी पड़ी हैं। तो परमेश्वर के इस अंधे विश्वास करने वाले ने, यानी उसने चीख के कहा, आए दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। और जब उसने वो जब यीशु ने उसे बुलाया तो लोगों ने कहा, चीयर अप, ही इज कॉलिंग यू। तेरे तो बल्ले बल्ले, तुझे तो परमेश्वर बुलाता है। यीशु मुझे और आपको बुलाता है हर समय। पादरी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग नहीं सुनते। बहुत लोगों के पास गैजेट्स ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है जुड़ना, तो उनको सिखाना किसका काम है? यीशु ने कहा, जाओ उसको बुला के लाओ मेरे पास। तो गए कौन बुलाने? लोग गए, यीशु नहीं गए। यीशु ने कहा, उसको मेरे पास लाओ। और उन लोगों ने कहा, चीयर अप माय ब्रदर, चीयर अप माय ब्लाइंड ब्रदर, तुझे खुदावंद बुलाता है। और यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं? और उसने कहा, आए प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, मेरी को आंखें दे दे। यीशु ने पूछा, क्यों? अंधा क्या चाहे 2 आंखें? यीशु ने इसलिए पूछा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। और उसका विश्वास ये था कि आए परमेश्वर, तू जो यरीहो की दीवारें गिरा सकता है, मैं उन दीवारों के बाहर ही कहीं बैठा हुआ हूं, मगर अगर तू मेरे साथ है तो तू तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इवन इन द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ यू आर एबल टू रेज मी अप। Raise me up, O Lord. एक गाना है, raise me up, raise me up, put me on your shoulders, and I am very strong when I am on your shoulders. Raise me up. संजीव, ये वाला गाना कभी गाना, रेज मी अप ऑन योर शोल्डर्स लॉर्ड, ताकि हमें, सो वी मस्ट सिंग अनटू द लॉर्ड। काय खुदावन, तू मुझे उठा ले, अपने कंधों पे उठा ले मुझे, अपने, आई एम योर चाइल्ड। जिस प्रकार से बच्चा होता है वो अपने बाप के पास आता है, जिद करने लगता है, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, और माँ बाप कहते हैं, अरे भाई तू बड़ा हो गया, नहीं, फिर भी उठा लेते हैं। Oh yes, and God is wanting to carry us. खुदावंद मुझे और आपको बचा लेना चाहता है। हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में उस राजा जिसकी स्टडी हम पढ़ कर रहे थे, उस राजा के पास एक दूसरे राजा ने चिट्ठी लिख के भेज दी, अपने लोगों को भेज दिया, मैं जो हूं तुम्हारे को नहस नहस कर दूंगा। और राजा ने अपने लोगों को कहा, डोंट स्पीक एनीथिंग। बाइबल में यूं लिखा है, इन क्वाइटनेस and in confidence shall be your strength। यानी हमको परमेश्वर में विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, and our hearts and minds should be quiet in the Lord। अब क्वाइट
इन द लॉर्ड का मतलब क्या है? वी आर नॉट मूव्ड बाय एनी विंड, वी आर नॉट मूव्ड बाय एनी टॉर्मेंट। हम जल्दी जल्दी इधर उधर सरकंडे की तरह झूलने वाले लोग नहीं है। हमारा विश्वास ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए। एंड इन क्वाइटनेस एंड इन कॉन्फिडेंशियल बी योर स्ट्रेंथ। और उधर उस राजा ने अपने कपड़े फाड़े, अपने ऊपर टाट ओढ़ लिया, उसने अपने लोगों को प्रॉफिट के पास भेजा। प्रॉफिट ने परमेश्वर से दुआ की और परमेश्वर का वचन प्रॉफिट के पास आया और उसने कहा, जा लिख दे कि मैं उसको ऐसा भगा दूंगा, वो ऐसी चीजें सुनेगा और जहां से वो आया वहीं भाग जाएगा और वहां पर मैं उसको मरवा भी दूंगा। यानी मतलब जो मरे हुए को जीवन दे सकता है, वो जीवित को मार भी सकता है। हम देख पा रहे हैं परमेश्वर के जीवन में जीवन है, परमेश्वर को जानने में जीवन है। और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोग परमेश्वर को जानते हैं। और अब जैसे यीशु ने उन लोगों को जो उसके चारों तरफ खड़े थे कहा, जा अंधे इंसान को बुला के ला, बारतिलोमियों को बुला के ला। तब खुदावंद ने वो लोग उस अंधे के पास गए और उसको कहा, cheer up, he is calling you। खुदावंद मुझे और आपको भी कहता है, जाओ एक दूसरे को खोज लाओ, जो लोग नहीं जानते उनको भी जोड़ दो, ताकि सब मेरे वचन को सुने, ताकि एक गल्ला हो और एक शैपर्ड हो और प्रभु के नाम को जलाल हो, ताकि जो कुछ तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी सुन लूं। और खुदावंद कहता है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसको भर दूंगा। अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ लो, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो, तब परमेश्वर की बरकत और शांति और उसकी बख्शिशें आपके जीवन में रूल करेंगी। हर एक कदम पे खुदावंद से दुआ करो, खुदा ये कदम जो मैं उठा रहा हूं ये ठीक है या नहीं। और अगर वो आपको स्टिल स्मॉल वॉइस के द्वारा गाइड करेगा, वो आपको एक्सपीरियंस के द्वारा गाइड करेगा, वो अपने दासों के द्वारा आपको गाइड करेगा, वो अपने लोगों के द्वारा, वो किसी वॉइस को आपके पास भेज देगा और वो आपको अगुवाई देगा। अगर आप खुदा से अगुवाई मांगेंगे तो आपको अगुवाई मिलेगी। अगर आप खुदावन से बरकत मांगेंगे तो आपको बरकत मांगेगी। अगर आप खुदा से आंखें मांगेंगे तो आपको आंखें मिलेंगी। अगर आप अपने अंधेपन को हटाना मांगेंगे तो आपको अंधापन हटेगा। अगर आप विजन मांगेंगे तो आपको विजन मिलेगा और साथ ही साथ प्रोविजन भी मिलेगा। तो परमेश्वर में अपने विजन को बढ़ाने वाले अच्छे और नेक लोग बने, ताकि आपकी बरकतें परमेश्वर से आने वाली बने, ताकि आपका विश्वास उस औरत की तरह हो जिसने कहा, अगर मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। May we continue to grow in the Lord as we continue to join in the online services and worship the Lord in spirit and in truth. For I ask all this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.